नमस्कार दोस्तों, मैं नकुल वैष्णव अपने यूट्यूब चैनल मेरी किशोरी जी में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, हो सकता है चैनल आपके लिए नया हो, लेकिन जानकारी बिल्कुल सटीक और एक्यूरेट है। ये एचएसएससी की बिल्कुल ऑफिशियल जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं कि जो एचएसएससी ग्रुप डी का अभी एग्ज़ाम हुआ है, उस एग्ज़ाम में किसको 5 नंबर मिलेंगे या किसको नहीं मिलेंगे, इसकी बिल्कुल करंट की अपडेट है। और इसकी एक्यूरेट ग्रुप डी की कट ऑफ क्या रहेगी वो भी आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पर आज नए हैं वो प्लीज़ चैनल से जुड़ करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बिल्कुल एक्यूरेट जानकारी आपको मिलती रहे। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो बना रखी हैं इस टॉपिक पर, किसको 5 नंबर मिलेंगे किसको नहीं मिलेंगे, तो सारी की सारी चीज़ें अभी क्लियर करके किसी ने भी नहीं बताई। कन्फ्यूज़न बना रखा है बच्चों के लिए। वो बार बार मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स को ऑब्जर्व किया तो उसमें किसी ने भी ये नहीं बताया है ऑफिशियली कि भाई किसको मिलने वाले हैं ये। उसकी जानकारी मैं आपको आज यहाँ पर बिल्कुल दुरुस्त देने वाला हूँ। तो चलिए पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर एक एचएसएससी की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है, और उस नोटिस में आप ये देखिए कि इसमें बोला क्या गया है। आवेदक जो हरियाणा का मूल निवासी है 5% अधिमान का हकदार होगा, बशर्ते कि वह क्या हो। पहला पॉइंट इसमें देखिए क्या दे रखा है, ना तो स्वयं और ना ही उसके परिवार में से कोई व्यक्ति हरियाणा सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या भारत सरकार के किसी विभाग, बोर्ड, निगम, कंपनी, वैधानिक निकाय, आयोग, प्राधिकरण से नियमित कर्मचारी है या था या रहा है। ये लाइन। उसके बाद इसका दूसरा पॉइंट आप देखिए, आवेदन वर्ष से पूर्व के वित्तीय वर्ष में, जब आपने ग्रुप डी का ये फॉर्म डाला था उस टाइम पर आवेदन वर्ष से पूर्व के वित्तीय वर्ष में सभी स्रोतों अर्थात वेतन, कृषि, कारोबार, व्यवसाय इत्यादि से परिवार की सकल वार्षिक आय केवल 1,80,000 रुपये से कम होनी चाहिए। तो ये है आवेदन जिस टाइम पर आपने किया था उस टाइम का जो पहला वित्तीय वर्ष था उसमें, उसके हिसाब से। टिप्पणी इसमें क्या की गई है, पहला देखिए, इसकी पुष्टि परिवार पहचान पत्र के डाटा से की जाएगी। जो आपका पीपीपी है उसके आधार पर इसकी पुष्टि करी जाएगी। और उसके अलावा इस उपखंड के प्रयोजन के लिए परिवार की परिभाषा निम्न अनुसार होगी। यहाँ पर परिवार पहचान पत्र में किस परिवार को रखा गया है उस परिवार की डेफिनेशन सुन लीजिए। उसमें क्या है, पुरुष उम्मीदवार से अभिप्राय है। क्या अभिप्राय होना चाहिए है, स्वयं आवेदक, उसका पिता, माता, पत्नी, अविवाहित भाई, भाइयों तथा पुत्र और या पुत्रों में से कोई भी एक। तो यहाँ पर एक चीज़ आप क्लियर कर लीजिएगा कि सिस्टर मतलब बहन का कोई विवरण इसमें नहीं दिया गया है। कि अगर किसी परिवार में 4-5 मेंबर रहते हैं और सभी की आय में से सिस्टर भी इंक्लूड कर रखी है और सिस्टर की आय उसमें जोड़ रखी है, ना तो सिर्फ सिस्टर की यहाँ पर सरकारी जॉब मान्य होगी ना उसकी आय मान्य होगी, तो इस आधार पर 5 नंबर का बंटवारा होना है। तो बच्चे कंफ्यूज ना हो, इस चीज़ को आप समझें। आपको 5 नंबर इसके आधार पर मिलेंगे। अब ये ना सोचें कि आज क्या है कल क्या था, कल सरकारी नौकरी थी आज है नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको आवेदन जिस वर्ष आपने किया था उसके पहले पूर्व वित्तीय वर्ष के आधार पर किया जाएगा। तो अब यहाँ से आप अपनी जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। और देखिए, बात करें अगर कट ऑफ की, तो कट ऑफ देखिए बहुत ज़्यादा रहने वाली नहीं है। जो बच्चों ने ये बना रखा है हमारे 80-85 80-85, वो बहुत कम बच्चे हैं। और जब तक उनकी ऑफिशियल आंसर की नहीं आ जाती है तब तक यही सारा स्कोर रहने वाला है। बाकी अगर मैं आपको बताऊं, जनरल की जो कट ऑफ रहने वाली है, जनरल की कट ऑफ आपकी कम से कम 70 नंबर 100 में से। अगर बीसी ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की आपकी 69 अप टू 70। उसके अलावा बीसीबी की भी इतनी रहने वाली है, 69 और 70 के आसपास कर। उसके अलावा बीसीए कैटेगरी की कट ऑफ जो रहने वाली है वो आपकी
68 से 69 क्वेश्चन। उसके अलावा बीसीबी की जो कैटेगरी में, सॉरी बीसीबी तो क्लियर हो गया। उसके अलावा जो बचता है आपका एक्स सर्विसमैन वाला, अच्छा एससी का इससे भी और नीचे जाएगा। एससी रहने वाली है आपकी 66 क्वेश्चन पर, एसटी की रहेगी आपकी 65 क्वेश्चन पर। उसके अलावा एससी एसटी के अलावा एक्स सर्विसमैन आपके 60 क्वेश्चन के आसपास रहेगा। और फिजिकल हैंडीकैप 58 क्वेश्चन, तो ये इसकी कट ऑफ रहेगी, इससे ज़्यादा रहने वाली नहीं है। तो जो भी व्यूअर्स नए हैं आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करिए। ऐसी ही सारी की सारी सटीक जानकारियाँ आपको टाइम प्रोवाइड कर दी जाएंगी। धन्यवाद।